गुड मॉर्निंग बच्चों। नाइन्थ डी आपकी एसएसटी की क्लास आरंभ हो रही है। बच्चों, पिछली क्लास में एसएसटी क्लास में फ्रांसीसी क्रांति किस प्रकार शुरू हुई उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो थोड़ा सा हम रिपीट कर देते हैं शॉर्ट में, उससे फिर आगे हम लॉन्ग में पढ़ेंगे। सन 1789 में 14 जुलाई को फ्रांस के सम्राट ने सेना को पेरिस शहर में प्रवेश करने का आदेश दिया और उस समय यह अफवाह फैल गई कि उसने सैनिकों को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश दिया है। ऐसे में बहुत सारे लोग, जिनमें स्त्री पुरुष दोनों सम्मिलित थे, टाउन हॉल के बाहर एकत्रित हो गए। इन लोगों ने सरकारी भवनों में प्रवेश कर हथियार लूट लिए और इसमें से कुछ लोगों ने पेरिस स्थित बास्तील किले की जेल की ओर प्रस्थान करा। बास्तील पर धावा बोलकर नागरिकों ने बास्तील के सेनापति को मार डाला और वहां बंद कैदियों को मुक्त करा दिया। बास्तील के किलों को गिरा दिया और किले के ध्वस्त अवशेष उन लोगों को बेच दिए जो इन्हें स्मृति रूप में अपने पास रखना चाहते थे। कारण, फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे? आर्थिक कारण। सबसे पहले देश में नागरिकों पर कर का भार बहुत अधिक था। जनसंख्या बढ़ने के कारण खाद्यान्नों की मांग बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी। राजनीतिक कारण क्या था? राजनीतिक कारण था कि फ्रांस का शासक लुई 16 और उसकी रानी, उनके रहन सहन, उनके अपव्ययों के कारण शासन के खर्चे बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से राजा को मजबूर होकर जनता के ऊपर करों का भार बढ़ाना पड़ रहा था और महंगाई के कारण जनता पिस रही थी। दूसरे अर्थव्यवस्था के वहाँ उनकी समाज के अंदर 3 तरह के स्टेटस के अनुसार लोग रहा करते थे, जिसमें कुलीन वर्ग, जिसमें पादरी वर्ग था, दूसरा धनाढ्य वर्ग था और तीसरा जो वर्ग था, उसे तीसरा स्टेटस कहा जाया करता था। उसमें ये गरीब वर्ग के लोग आया करते थे। इनको मजबूरन सरकार को भी कर देना पड़ता था और जो प्रथम स्टेटस के लोग थे यानी पादरी लोग थे, उन्हें भी चर्च के नाम का कर देना पड़ा करता था। इस तरह इस गरीब वर्ग पर दोहरा करों का बोझ पड़ रहा था। तो जनता खाद्य पदार्थों की कमी से बेहाल थी, इसलिए लोग बगावत पर उतर आए थे। देश में जनसंख्या बढ़ रही थी और जितना जनसंख्या थी उसके अनुसार देश में खाद्यान्न की का अनुपात नहीं बढ़ रहा था, जिसकी वजह से देश में खाद्यान्न का अभाव था। जनता में असंतोष बढ़ा हुआ था। देश में अनेक विसंगतियां और असंतोष के बावजूद राजा ने जनता पर करों का भार बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दिया और स्टेटस जनरल की बैठक राजा ने बुलाई। बैठक में तृतीय स्टेटस के प्रतिनिधियों ने जो मांग रखी उस पर सहमति नहीं बनी और क्रांति का आरंभ हुआ। अब हम इससे आगे बच्चों पढ़ेंगे इस क्रांति का परिणाम क्या हुआ। अब हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति का सबसे अधिक लाभ तृतीय स्टेट के धनी यानी मध्यम वर्ग को हुआ। सम्राट की शक्तियों में कटौती हुई। 1791 में नेशनल असेंबली ने
संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। संविधान का मुख्य उद्देश्य सम्राट की शक्तियों को सीमित करना था। अब शक्ति सम्राट के हाथ में केंद्रित नहीं थी, बल्कि इसका हस्तांतरण विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में कर दिया गया। अब फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ चुकी थी। फ्रांस को गणराज्य घोषित कर दिया गया। कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सन 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को दे दिया। संविधान का आरंभ हुआ पुरुष व नागरिक अधिकारों की घोषणा के साथ। संविधान का आरंभ हुआ जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, कानूनी समानता का अधिकार जैसे अधिकारों को प्राकृतिक मानते हुए स्थापित किया गया, जिन्हें कोई छीन नहीं सकता था। सरकार का कर्तव्य था कि वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से खत्म हो जाना, यानी फ्रांस में राजाओं का जो राजतंत्र चल रहा था उसको का खत्म होना, और गणतंत्र की स्थापना यानी जनता के द्वारा चुनी गई सरकार की स्थापना का होना। लुई 16 ने जन सामान्य की क्रांति की भावना को देखकर संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए, परंतु वह इससे संतुष्ट नहीं था। अपनी पूर्व स्थिति प्राप्त करने हेतु उसकी प्रशा के राजा से गोपनीय वार्ता चल रही थी। ऑस्ट्रिया और प्रशा के राजाओं ने इस सब को रोकने के लिए सेना भेजने की योजना बनाई। यह योजना सफल होती उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। इस पर जनता की क्या प्रतिक्रिया हुई? युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित होते ही प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए इकट्ठा होने लगे। क्रांति के रूप में छिड़े युद्ध से आम जनता की भारी क्षति हुई और आर्थिक कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा। जैकोबिन क्लब की स्थापना। सन 1791 के संविधान के प्रति आम जनता का असंतोष विचार विमर्श का मुद्दा बन गया। जगह जगह लोग क्लब बनाकर राजनीतिक चर्चा करते थे। इसमें जैकोबिन क्लब सर्वाधिक सफल था। इस क्लब के सदस्य समाज के कम समृद्ध वर्ग से संबंध रखते थे, जैसे दैनिक मजदूर, कामगार, दुकानदार, चमड़े का काम करने वाले, दस्तकार, पेस्ट्री खानसामा, छापे खाने वाले, घड़ी बनाने वाले, नौकर आदि। मैक्समिलियन रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब का नेता था। सन 1792 में जैकोबिन लोगों ने बड़ी संख्या में पेरिस वासियों के विद्रोह की योजना बनाई, जो कि भोजन की आपूर्ति की कमी और बढ़ते मूल्यों के कारण आक्रोशित थे। 10 अगस्त की सुबह उन लोगों ने ट्यूलेरिये के महल पर हमला बोल दिया और राजा को बंधक बना लिया, और नेशनल असेंबली ने उन्हें जेल में डाल दिया। अब एक नई असेंबली निर्वाचित की गई, जिसे कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर मौत की सजा सुनाई गई। 21 जनवरी
93 को उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। साथ ही रानी मेरी एतेन का भी यही हाल हुआ। अब गणराज्य गणतंत्र होता क्या है बच्चों, उसे समझेंगे। यह सरकार का वह रूप है जहां सरकार व उसके प्रमुख का जनता के मतदान द्वारा चुनाव किया जाता है, जिसमें सम्राट या राजा के स्थान पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है और वह ही राष्ट्र का प्रमुख होता है। बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, आप जरा क्वेश्चंस नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रांस की प्राचीन व्यवस्था क्या थी? प्राचीन व्यवस्था यानी तीनों स्टेटस समाज के अंदर किस प्रकार काम करते थे, उनका वर्णन करिए और उनके दोष बताइए। सेकंड क्वेश्चन है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत क्यों हुई, कारण बताइए। थर्ड क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के परिणाम पर प्रकाश डालिए। क्रांति का क्या, ये 3 क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। बच्चों पिछली क्लास में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आपने उन्हें करा होगा। अब सभी बच्चे अपनी कॉपी निकालें और अपनी कॉपी की फोटोकॉपी अपना नाम लिखकर उसे डालें, ताकि तो आपकी कॉपी चेक हो सके। आज की क्लास बच्चों यहीं ख़त्म होती है। आप इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। आप अपना पहले काम दिखाइए, फिर आगे और